दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं लोग किस तरह से मोटरसाइकिल पर भी जा रहे हैं, तो सवार होकर के जा रहे हैं तीन तीन लोग। तो ये ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन तो है ही, साथ में ये समझदारी नहीं है कि हाईवे पर लोग इस लाइन पर चलते हैं। आप देखिए, यह व्यक्ति जो है बीच में खड़ा है, ये स्टंट करते हुए जा रहा है ज़बरदस्ती में। अब जान का रिस्क लोग क्यों इतना लेते हैं मुझे समझ में नहीं आता। या तो जान बहुत सस्ती है इनकी, दूसरे फोर लेन पे चलने का एक तरीका होता है। जब भी आप चलेंगे तो एक पट्टी साइड में डली होती है, उस पर टू व्हीलर वालों को चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल बीच में चलते हैं। अब पीछे से कोई गाड़ी अगर बहुत तेज़ी से आए तो इनको हिट करके आराम से निकल सकती है, और लोग यही कहेंगे कि उस गाड़ी वाले की गलती है। जबकि आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति जो जा रहा है ये स्टंट कर रहा है, इसके दोनों साथी इसको कोई मना नहीं कर रहे हैं बल्कि इसका सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग खुद गाड़ियों के बीच में कहीं से भी घुस जाते हैं। आप गौर से देखिए इसको, ये देखिए वो मोटरसाइकिल वाला वो उसके सामने हो गया, ट्रक के सामने हो गया। मतलब ये कुछ भी करते हैं। ऐसे ही लोग हादसे का शिकार होते हैं और उसके बाद लोग ये शिकायत करते हैं कि साहब बड़ी गाड़ी वाले की गलती है, उसने मार दिया। जबकि कानून में कहीं नहीं लिखा कि बड़ी गाड़ी वाला और छोटी गाड़ी वाला, कुछ नहीं होता। गलती गलती होती है, किसने की है वो देखने का काम पुलिस का होता है, लेकिन पुलिस इस काम को अंजाम इसी तरह से देती है। बड़ी गाड़ी वाले के ऊपर केस ठोक दिया जाता है, उस पर एफआईआर काट दी जाती है। जिसकी जान जितनी सस्ती होगी वो उसी हिसाब से उसको जिएगा। इस आदमी की जान भी बहुत सस्ती होगी मेरे हिसाब से, जो ये इस तरह से अपनी जान पर खेल रहा है बेवजह। अब मैं आपको आगे एक ऐसा पॉइंट दिखाने वाला हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये जालियाँ लगी, यहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा सुसाइड कमिट करते थे। ये चंबल का पुल है, चंबल नदी इसके नीचे से गुज़रती है और इसके ऊपर ये पुल बना हुआ है। इस पुल पर कई लोग खड़े होकर के आत्महत्या कर लेते थे, तो ये एक सुसाइड पॉइंट भी बन गया था। इस वजह से इसको इन्होंने जालियों से पैक कर दिया है और लोहे के एंगल लगा दिए हैं, जिससे कि कोई व्यक्ति इस पर चढ़ ना सके और नदी में ना गिर सके। ये मैं आगरा की रिंग रोड पर आ गया हूँ और इसी से लगा हुआ है यमुना एक्सप्रेस वे। अब मैं लगभग यमुना एक्सप्रेस वे के ऊपर ही आने वाला हूँ, बिल्कुल पास में ही, नज़दीक ही पहुँच गया हूँ। तो यमुना एक्सप्रेस वे जो है, इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। इस पर एक साल में कम से कम 500 से 600 एक्सीडेंट होते हैं। अब ये दर कम हो गई है, ये ज़्यादा हो गई है कोरोना के बाद से, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोरोना के पहले यानी लॉकडाउन के पहले ये स्थिति थी कि 500 से 600 एक्सीडेंट होते थे। यानी पर डे का एक एक्सीडेंट, दो एक्सीडेंट इस पर होते ही कन्फर्म थे, मतलब उनको होना ही था ऐसे हादसे। उसका कारण है कि ये रोड बहुत साफ़ सुथरा है और एक्सप्रेस वे है, बिल्कुल आराम से आदमी गाड़ी 140 की रफ़्तार में भी चलाएगा तो पता ही नहीं चलेगा उसे कि गाड़ी इतनी रफ़्तार में चल रही है। लेकिन इस पर निर्धारित एक जो लिमिटेशन है उससे ऊपर, 100 से ऊपर आप जाते हो, 120 से ऊपर आप जाते हो, तो आप समझ लीजिए आप मौत के मुंह में समाने जा रहे हो और आपकी वजह से कोई दूसरा आदमी भी मर जाएगा। इस पर कोई भी व्यक्ति बिल्कुल रुकने तैयार नहीं होता है, जबकि जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि अगर आपने स्पीड लिमिट का उल्लंघन किया तो आपको दंड दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी भाई लोग मानने वाले कहाँ हैं, वो तो स्पीड में ही चलते हैं। अब हम यमुना एक्सप्रेस वे पर आ चुके हैं। इस रास्ते पर जाते हुए मुझे भी डर लग रहा था, उसका साल में कम से कम 500 से 600 दुर्घटनाएं यहाँ होती हैं 365 दिन में। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि इस एक्सप्रेस वे से जब भी गुजरें, एक तो सडनली ब्रेक ना लगाएं कभी भी, और ना ही पीछे की कंडीशन देखे बिना मुड़ें कहीं भी। अगर आपको यू टर्न लेना है तो देख कर के लें, अगर आपको वापस लौटना है तो उसको भी दोनों तरफ से देखें, क्योंकि गाड़ियों की रफ़्तार बहुत तेज़ रहती है इस पर और लोग नहीं मानते। पता नहीं क्यों लोगों को अपनी जान सस्ती लगती है, मुझे नहीं मालूम।